हेलो फ्रेंड्स, श्री योग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ नया वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। जो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, खासकर लेडीज़ों में कमर दर्द की, उसके लिए आज कुछ हम ऐसे आसन बताएंगे जो हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत करेंगे, रीढ़ की हड्डी के आसपास की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गई आसपास की तो रीढ़ की हड्डी अपने आप अपने शेप में आ जाएगी, फ्लेक्सिबल बन जाएगी। तो हम इसको रीढ़ की हड्डी के आसन करेंगे। कितनी बार? आगे ज्यादा झुकने से, पीछे ज्यादा झुकने से, वजन उठाने से, या अपनी गलत पोजीशन में सोने से भी कमर में दर्द हो जाता है। कमर दर्द में मस्कुलर पेन जो होता है, उसके लिए आपको तुरंत एक्सरसाइज से लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा करके स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, तो एक बार अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपी की सलाह के बाद आप ये क्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये क्रियाएं रेगुलर वे में करते हैं तो निश्चित आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको करते करते फायदा हो गया फिर आपने छोड़ दिया तो आपको फिर से दर्द हो सकता है। इसलिए आपको अपनी डेली रूटीन में इन क्रियाओं को शामिल करना होगा। कितनी बार ये दर्द हम बहुत ज्यादा हार्ड गद्दे पर सो जाते हैं या बहुत ज्यादा एकदम नरम गद्दे पर सोने से भी हो सकता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से भी हमारी हड्डियों का रोग हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है। लेकिन आप अगर नियमित तौर पे एक्सरसाइज करते हैं, अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा रूटीन में बदलाव लाते हैं, ज्यादा मैदा से बनी हुई चीज, शुगर कम लेते हैं और अपनी डाइट में कैल्शियम को शामिल करते हैं। विटामिन डी के लिए आप डेली 10 से 15 मिनट की धूप लेते हैं, तो आप एक्सरसाइज के साथ साथ अगर ये चीजें भी करते हैं तो आपको तुरंत रिलीफ होगा। हम करते हैं शुरुआत एक्सरसाइज से, बैक पेन की। हमको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो हमको रीढ़ की हड्डी मजबूत करे, ट्विस्टिंग करे, फ्लेक्सिबल करे। हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो बैकवर्ड बेंडिंग करे और रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करे। तो सबसे पहले हम बैठ के कुछ एक्सरसाइज देखते हैं जिससे हमारा बैक पेन खत्म हो। तो सबसे पहले हम करेंगे मार्जरी आसन। एक वार्म अप के बाद आप मार्जरी आसन कीजिए। मार्जरी आसन के लिए दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर, दोनों पैर एकदम घुटनों से सीधे और पंजे खड़े हुए। हम इसमें 2 पोज करते हैं, कैट पोज और कैमल पोज। तो सबसे पहले हम इनहेल करते हुए करेंगे कैट पोज, सांस भरी, गर्दन ऊपर और स्पाइन नीचे महसूस करेंगे। जहां पर हमको लंबर भाग पर ज्यादा दर्द होता है उसको नीचे की तरफ प्रेस करना है। पूरा कैट पोज, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर को नीचे की जमीन की तरफ ज्यादा से ज्यादा दबाना है। कुछ देर होल्डिंग का प्रयास करना है इस पोजीशन में। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर का भाग ऊपर, ज्यादा से ज्यादा ऊपर लाएंगे कमर को और ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। छत की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे और थोड़ी को कंठकूप में लगा देंगे एक्सहेल करते हुए। फिर श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे, बिल्कुल स्पाइन को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कैमल पोज, स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ उठाएंगे और गर्दन को ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। ये क्रिया आप कम से कम 8 से 10 बार करना है। इसके बाद आप करेंगे शशांक आसन में विश्राम, रिलैक्स। अब हम करेंगे पर्वतासन, अधोमुखा श्वानासन। ज्यादा से ज्यादा स्पाइन को खींचना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा
फोरहेड को जमीन की तरफ प्रेस करना है। अपनी दूसरी एक्सरसाइज है अधोमुख श्वानासन। श्वास छोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा फोरहेड को जमीन की तरफ प्रेस करना है और कुछ देर होल्डिंग करनी है इसी पोजीशन में, कुछ देर होल्डिंग करनी है। ये भी कमर दर्द को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। रीढ़ की हड्डी का एक एक वर्टिब्रा इसमें खींचा हुआ महसूस होगा जैसे जैसे हम फोरहेड को जमीन की तरफ करते जाएंगे। कुछ देर होल्डिंग के बाद शशांक आसन में विश्राम, रिलैक्स, धीरे से वापस। अब हमारी 3rd नंबर की एक्सरसाइज है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में हमको दोनों हाथ हमारे चेस्ट पोजीशन में रखने हैं, कोहनियों से पकड़ना है और दोनों हाथों को ग्रिप करके धीरे से हम पीछे जाएंगे, श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए वापस। ये आसन कमर का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा और फॉरवर्ड बेंडिंग से अपोजिट बैकवर्ड बेंडिंग करना है। हम अधिकतर आगे झुक झुक के काम करते हैं, हमारे स्पाइन टेढ़ी हो जाती है, वर्टिब्रास में गैप आ जाता है, इस कारण कमर में दर्द होता है, मस्कुलर पेन हो जाता है। उसके लिए सबसे अच्छा है आप अगर पूरा उष्ट्रासन नहीं कर पाते तो दोनों हाथ सामने की तरफ रख के पीछे पूरा हल्का हल्का सा बैकवर्ड जाने की कोशिश करेंगे। धीरे से वापस, रिलैक्स, लंबा गहरा श्वसन, डीप ब्रीथिंग। हमारा 4th नंबर का एक्सरसाइज है बैठ के वक्रासन। वक्रासन में दोनों पैर आगे की साइड एकदम सीधे, धीरे धीरे से राइट लेग को लाएंगे, लेफ्ट लेग के अपोजिट, घुटने के अपोजिट रखना है लेफ्ट लेग को और जो राइट लेग अपना मुड़ा हुआ है वो हाथ हम स्पाइन के पीछे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को धीरे से दबाएंगे और गर्दन को राइट तरफ मोड़ेंगे। एक बार फिर से आप मेरी पोजीशन देख लीजिए। वक्रासन हल्का सा वेरिएशन है, पैर को दूसरी साइड में रखना है घुटने के। कुछ देर होल्डिंग करेंगे काउंटिंग के साथ, कम से कम आधा मिनट होल्डिंग करेंगे 30 काउंटिंग तक। धीरे से वापस आएंगे, सबसे पहले गर्दन, फिर हाथ, फिर रिलैक्स। इसी क्रिया को दूसरे पैर से, दूसरे पैर को लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट लेग के अपोजिट रखेंगे, लेफ्ट हैंड को कमर से सीध में और राइट हैंड को उठाते हुए लाएंगे और कोहनी को फंसाएंगे नी में और घुटने को पकड़ के रखेंगे, होल्डिंग करके रखेंगे और फिर दूसरे साइड देखेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, होल्डिंग 30 टाइम्स, 30 काउंटिंग तक, आधा मिनट। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस होल्डिंग को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पर होल्डिंग जरूरी है। स्पाइन को पीछे की तरफ प्रेस करते हुए जाएंगे। धीरे से चेहरा, हाथ, रिलैक्स, दंडासन में विश्राम। ये 3 एक्सरसाइज हमने बैठ के की। अब कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे पेट के बल लेटकर और पीठ के बल लेटकर। देखते हैं पेट के बल लेटकर सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं। सिर्फ स्पाइन संबंधित रोगों के लिए, पेट संबंधी रोगों के लिए लाभदायक है। हम सबसे पहले कर देंगे शलभासन। दोनों हाथ पॉकेट के पास में, दोनों पैर के पंजे एकदम खींचे हुए, लेटी हुई अवस्था में पंजे तीन जमीन पर, दोनों हाथ बिल्कुल साइड में पॉकेट से सटे हुए, हथेलियां आसमान की तरफ। सबसे पहले राइट लेग उठाएंगे और अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको ऊपर रोक के रखेंगे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आप अपनी काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। दूसरे पैर से दूसरा पैर उठाएंगे, लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ऐसा आपको 3 और 4 टाइम्स
तब एक एक पैर से कल्पासन में करना है। कमर दर्द में कभी भी दोनों पैर एक साथ नहीं उठाना है। फिर हम आएंगे भुजंगासन के वेरिएशन में। दोनों हाथों को ऐसी स्थिति में रखेंगे जिससे हमारे कमर पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आए। कोहनियां जमीन पर टिकी हुई रहेगी। माथा नाक को थोड़ी टच करते हुए धीरे से ऊपर उठेंगे और गर्दन से छत को देखने का प्रयास करेंगे। दोनों पंजे आपस में मिले हुए हैं पैर के। कुछ दिन होल्डिंग के पश्चात वापस आएंगे। एक बार कम से कम 30 काउंटिंग तक होल्डिंग करनी है। बिल्कुल सिंपल आसन है पर लंबर भाग के लिए बहुत ही इफेक्टिव भुजंगासन वेरिएशन। धीरे से वापस। ये 2 आसन हुए हमारे पेट के बल लेटने वाले। अब थर्ड में हम करेंगे सुपरमैन पोज। दोनों हाथ सामने, एक हाथ हमको रखना है हमारी पीठ पर, राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट लेग ऊपर जाएगा। राइट और लेफ्ट अपोजिट हैंड अपोजिट लेग को उठाकर ऊपर कुछ देर के लिए होल्डिंग करना है। धीरे से वापस आना है। फिर राइट हैंड हमारा आ जाएगा स्पाइन पर पीछे मुट्ठी बंद करके। फिर अपोजिट हैंड और अपोजिट हैंड लेग को ऊपर उठाना है। सुपरमैन पोज होल्डिंग करके रखना है। धीरे से वापस आना है। मकरासन में विश्राम करना है। धीरे से राइट करवट लेकर आएंगे शवासन में। कुछ पीठ के बल लेटने वाले आसन देखेंगे हम। एकदम रिलैक्स। सबसे पहले अब हम करेंगे मेरुदंडासन के कुछ आसन। दोनों हाथ सिर के नीचे या जमीन पर टेक लेंगे। एक पंजे के ऊपर एक पंजा रखेंगे और आप देखिए स्थिति, मैंने लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग के पंजा रखा है। अब हम जाएंगे लेफ्ट साइड, अपोजिट साइड और गर्दन अपोजिट। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी लाभ देने वाला आसन मेरुदंडासन। कोशिश करें ऊपर वाला पंजा जमीन से टच होता प्रतीत हो और गर्दन बिल्कुल हाथ नहीं उठाएंगे। इस स्थिति में धीरे से वापस आएंगे। पंजा चेंज करेंगे। जो पंजा ऊपर था वो नीचे, राइट पंजा नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर। अब फिर अपोजिट जाएंगे राइट साइड। लेफ्ट पंजे को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे और गर्दन पूरी अपोजिट जाएगी। पूरी ट्विस्टिंग है इस आसन में, महसूस करिएगा। धीरे से वापस रिलैक्स। लंबा गहरा श्वसन, शवासन में विश्राम। हमारा दूसरा आसन है सेतुबंध आसन। दोनों पैर मोड़ के लाएंगे। दोनों पैरों हाथों से एंकल को पकड़ेंगे और कमर के भाग को उठाएंगे। 1, वापस नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। 2, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये भी कम से कम आप 20 से 30 टाइम्स करेंगे ब्रीथ पोज को, पर रोक के नहीं रखना है। ऊपर नीचे हमको अपने कमर को चलाना है। अब हम दोनों हाथ वापस साइड में जमीन पर या सिर के नीचे राइट लेग उठा के लाएंगे और रखेंगे राइट लेग की आर्च को, तलवे को भाग को घुटने पर रखेंगे और राइट लेग को लेके जाएंगे लेफ्ट की तरफ और गर्दन को राइट की तरफ। कोशिश करेंगे हमारा घुटना जमीन से लगे और हाथ भी नहीं उठे। हाथ जमीन पर कोहनियां टिकी हुई होनी चाहिए। पूरा प्रेस करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। श्वास लेंगे, छोड़ेंगे और काउंटिंग के साथ रुकेंगे।
कम से कम आधा मिनट से 1 मिनट की होल्डिंग करेंगे, धीरे से वापस आएंगे, दूसरे पैर को लेके जाएंगे, आर्च को रखेंगे, तलवों को रखेंगे, अपनी आर्च को फिट करेंगे घुटने वाले भाग पर, लेफ्ट लेग को रखना है राइट घुटने पर और फिर जाएंगे राइट साइड और गर्दन लेफ्ट साइड, अपोजिट, पूरा अपोजिट। अगर पैर अपना राइट है तो गर्दन लेफ्ट में जाएगी, पैर अगर राइट में जा रहा है तो गर्दन लेफ्ट में जाएगी। कुछ देर होल्डिंग करेंगे इसी स्थिति में, काउंटिंग के साथ मन को लगाएंगे अपने स्पाइन के दर्द वाले भाग पर, कमर दर्द पर, मसल्स पेन पर, धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स कर लेंगे। लंबा गहरा श्वसन, डीप ब्रीथिंग। एक हम करेंगे अपानासन, पवन मुक्तासन, पर कमर दर्द में हमको गर्दन नहीं उठानी है, दोनों पैर मोड़ के लाने हैं और कमर को दोनों हाथों से पकड़ना है और कमर को रोटेशन करवाना है, हल्का हल्का दाएं बाएं, हल्का हल्का ऊपर नीचे। गर्दन नहीं उठेगी, सिर्फ घुटने को अप डाउन करना है, कमर की तरफ से अपनी चेस्ट की तरफ लाना है, ढीला छोड़ना है, चेस्ट की तरफ लाना है, ढीला छोड़ना है। महसूस करो आप, ऊपर नीचे हम कर रहे हैं, अपने को नहीं ऊपर नीचे उठना है, सिर्फ पैरों को अप डाउन करवाना है, घुटने को चेस्ट की तरफ और ढीला छोड़ेंगे। पूरी रीढ़ की हड्डी आपको खिंची हुई महसूस हो जाएगी और धीरे धीरे राइट लेफ्ट, घुटनों को राइट लेफ्ट चलाना है, जिससे हमारी स्पाइन की पूरी मसाज हो और स्पाइन में जितना भी प्रेशर आया है रिलैक्स हो जाए। धीरे से वापस रिलैक्स। ये भी कम से कम 15 से 20 टाइम्स करना है। अब हमारा लास्ट है आसन, मरकट आसन या राजा राजनी आसन। दोनों पैरों को मोड़ के लाएंगे, 1 से 1.5 फीट का फासला, और पैरों को लेके जाएंगे पूरा राइट, गर्दन पूरी लेफ्ट। कोशिश करेंगे घुटना हमारा पंजे की तरफ प्रेस हो और प्रेस करके रखेंगे, रोकेंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ यही क्रिया, अपोजिट साइड, घुटना लेफ्ट, गर्दन पूरी राइट करके रखेंगे, मन को लगा के रखेंगे स्पाइन पर, ट्विस्टिंग पर। धीरे से वापस, एक बार और करके बताती हूँ। घुटना पंजे की तरफ, वापस, दूसरी तरफ, गर्दन अपोजिट, घुटना अपोजिट, वापस। ये कम से कम आपको 8 से 10 बार ये क्रिया करनी है होल्डिंग के साथ। अपनी अपनी कैपेसिटी पे होल्डिंग कीजिए, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। शवासन में विश्राम। शवासन में विश्राम भी कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अधिकतर हम करवट लेके घुटुर मुटुर होके सोते रहते हैं, दोनों घुटने के ऊपर घुटना दबा के कमर को पूरा गठरी बनाकर। लेकिन अगर जमीन पर आप शवासन में विश्राम करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्रदान होगा कमर दर्द में। कोशिश करें हार्ड पर, तख्त पे सोए, जिस लकड़ी के पटिए पे सोए कुछ देर के लिए, या जमीन पर सोए, जिससे आपकी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को पूरा सपोर्ट मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान होती है। अब हम कुछ क्रियाएं देखते हैं, खड़े होके करेंगे, जो अपनी वर्टिब्रा को खींचेगी, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाएगी, फ्लेक्सिबल बनाएगी। आप हमेशा ध्यान रखें, कमर दर्द में, ज़्यादा दर्द में आप फॉरवर्ड बेंडिंग कम कीजिए, बैकवर्ड बेंडिंग अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी कीजिए, जिससे हमारी कमर फ्लेक्सिबल होगी। उसके लिए हमको सबसे पहले करना है ताड़ासन। दोनों हाथ हम ऊपर लेके जाएंगे, एड़ियां ऊपर लेके जाएंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और रोक के रखेंगे दोनों एड़ियों को ऊपर की तरफ, श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ, और हाथों को और ऊपर की तरफ खींचेंगे और
निगाहें एक बिंदु पे रखते हुए कुछ देर रोकने का प्रयास करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, एक बार और ऊपर, कुछ देर होल्डिंग, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार और ऊपर, कुछ देर होल्डिंग, पूरा कमर स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पूरा स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचेंगे, होल्डिंग करेंगे और धीरे से वापस नीचे आएंगे। ये क्रिया आप कम से कम 8 से 10 बार कीजिए ताड़ासन में। अगर होल्डिंग नहीं बनती है तो बार बार कीजिए, और होल्डिंग बनती है तो काउंटिंग के साथ धीरे धीरे होल्डिंग को बढ़ाते हुए जाना है। ये हुआ खड़े होने के बाद, खड़े होने का फर्स्ट ताड़ासन। अब देखते हैं सेकेंड। दोनों पैरों में हम गैप कर लेंगे, दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डर से सीधे, एकदम सीधे। श्वास भरते हुए जाएंगे, इनहेल करते हुए एक हाथ शोल्डर पर, एक हाथ हमारा पूरा लिपटा हुआ कमर पर, और पूरा पंजे नहीं उठेंगे इस स्थिति में, सिर्फ अपर पॉट को हमको बेंड करना है, ट्विस्ट करना है। क्वांटिक के साथ इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए वापस, इनहेल करते हुए दूसरी साइड। देख लीजिए आप कैसी पोजीशन है, कटी चक्रासन। धीरे से वापस। ये पोजीशन आपको कम से कम 10 से 20 टाइम्स करना है। आप चाहें तो जल्दी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, और चाहे तो होल्डिंग के साथ कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मजा होल्डिंग के साथ ही आता है। अब थर्ड है हमारा अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ हम लंबर वाले भाग पर रखेंगे, हमारे स्पाइन पे रखेंगे, जहां पर हमारा लोअर बैक पे पेन होता है। तो सबसे ज्यादा हाथ वहीं पर हम थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे, और शोल्डर को पीछे और गर्दन को पीछे ले जाते हुए करेंगे अर्ध चक्रासन। जितना आप जा सकते जाइए, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए वापस। एक बार फिर देखिए, दोनों हाथ लंबर पर, और श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। एक बार और कोशिश करेंगे, श्वास भरते हुए पूरा पीछे, धीरे से वापस। आप किसी दीवार वगैरह का सपोर्ट लेकर भी ये कर सकते हैं। और पहले फ्लेक्सिबल बढ़ाने के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे पीछे झुकिए और वापस आइए। एकदम तेजी से पीछे ज्यादा नहीं झुकना है। फिर 3 आसन हुए हमारे, ताड़ासन, कटी चक्रासन और अर्ध चक्रासन। इन 3 आसनों में आपको खड़े होकर रेगुलर वे में करना है। कुछ आसन मैंने बैठ के बताए, कुछ आसन हमने पेट के बल लेट के और पीठ के बल लेट के किए। या अगर आप ये आसन रेगुलर वे में अपने डेली रूटीन में आप शामिल करते हैं तो निश्चित आपको कमर दर्द में जरूर फायदा होगा। जो लोअर बैक में पेन होता है, हल्का हल्का मस्कुलर पेन होता है, उसमें तो आपको 2-3 दिन में ही फायदा नजर आने लगेगा। लेकिन डेली रूटीन में आपको नियमित तौर से ये सब क्रियाएं करनी है। उसके बाद ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाने के लिए आखिरी में अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर कीजिए। कपालभाति थोड़ा धीमी गति से करना है, तेज गति से हल्का सा कमर पे प्रेशर आता है। अगर आपसे नीचे नहीं बैठते बनता है तो ये आसन आप किसी भी ऊंचे स्थान पर बैठकर, तकिया लगाकर, सोफे पर भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिसको भी कमर में दर्द है शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके, यही हमारी इच्छा रहती है। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।